आजकल नो कॉस्ट ईएमआई का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए महंगी चीज खरीदना सबसे स्मार्ट तरीका है। जहां एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने कई चीजें नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदी है और इसमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि असल में यह उतना फायदेमंद नहीं जितना लोग समझते हैं। फिर 3 तरीकों की तुलना की जाती है: कैश पेमेंट, नॉर्मल ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई। कैश में पूरा पैसा एक साथ देना पड़ता है। नॉर्मल ईएमआई में बैंक ब्याज, जीएसटी और प्रोसेसिंग फी जोड़कर आपसे ज्यादा पैसे वसूलता है। उदाहरण में 1 लाख की चीज पर लगभग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। इसके बाद नो कॉस्ट ईएमआई की बारी आती है। लोग सोचते हैं कि बैंक उन्हें बिना ब्याज के पैसे दे रहा है क्योंकि वो उनसे सिर्फ प्रोडक्ट की असली कीमत ही ले रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक अपना इंटरेस्ट रिटेलर या दुकान वाले से वसूलता है। दुकानदार ये एक्स्ट्रा पैसा इसलिए देने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि नो कॉस्ट ईएमआई सुनकर ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे। यानी जो लोग शायद कैश में सामान नहीं खरीदते, वे ईएमआई देखकर तुरंत खरीद लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह काम करती है। नो कॉस्ट ईएमआई पूरी तरह फ्री नहीं होती। कई बार जीएसटी ऑन इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी और दूसरी छोटी चार्जेस हिडन फॉर्म में जुड़े होते हैं। अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन टेक्निकली आप एक्स्ट्रा पैसा दे ही रहे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, जहां किसी ने बीच में अपना नो कॉस्ट ईएमआई लोन बंद करने की कोशिश की, वहां फोरक्लोजर फी, जीएसटी और बाकी चार्जेस मिलाकर लगभग 900 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। यानी लोन जल्दी बंद करना भी फ्री नहीं था। इसके बाद असली मुद्दा आता है, फाइनेंशियल हैबिट्स। सवाल है कि हर महीने कितनी सैलरी ईएमआई में जा रही है और सेविंग्स कितनी बच रही है। उदाहरण में एक व्यक्ति की 40% सैलरी ईएमआई में जा रही थी, जबकि उसके पास इमरजेंसी सेविंग्स सिर्फ 2 महीने चलने जितनी थी। असली खतरा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, बल्कि लोन लेने की आदत है। जब इंसान बार बार ईएमआई पर चीजें खरीदता है, तो उसे लगता है कि वह पैसे बचा रहा है क्योंकि पूरा अमाउंट एक साथ नहीं देना पड़ रहा। लेकिन धीरे धीरे वही ईएमआई फाइनेंशियल प्रेशर बन जाती है। जवान उम्र में लोग हर चीज तुरंत खरीदना चाहते हैं और एक्सपीरियंसेस को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जिंदगी लंबी है, इनकम समय के साथ बढ़ती है, इसलिए जरूरी नहीं कि सब कुछ अभी और एक साथ खरीद लिया जाए। वीडियो का निष्कर्ष यही था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नो कॉस्ट ईएमआई देखकर जरूरत से ज्यादा खर्च करना और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई में फंसा देना लंबे समय में परेशानी पैदा कर सकता है। बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है।